बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभी तक मेरे सबसे फेवरेट टीचर। पूछो कुछ इस टॉपिक से। ठीक है, पहले आप। एक्सीलेंट, कंप्लीट बंच ऑफ टॉप फैकल्टीज, हिंदी बोल दो। बेस्ट एजुकेटर्स फॉर आवर फ्यूचर, बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स। तो बोला मैंने, वही तो बोला। एंगुलर मोमेंटम जो है वो कम रहा है, तो वेलोसिटी इस वजह से बढ़ जाएगी, और जनरली हम लोगों को लगता है कि वेलोसिटी घट जाएगी। हम किसी एक ऑब्जेक्ट में दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो कहानी बदल जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी आ चुका था मैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा में, और आज करने वाले हम क्लासरूम में विजिट, और देखते हैं अनअकैडमी का जो क्लासरूम रहता है उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। तो अभी हम सरप्राइजली विजिट करने वाले क्लासरूम में, तो चलिए चलते हैं। प्रवेश खान सर कैसा पढ़ा? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभी तक मेरे सबसे फेवरेट टीचर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शायद डाउट्स के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और पूरी फिजिक्स समझ में आती है हमें। आप कोटा आए थे अनअकैडमी ज्वाइन करने या किसी और कोचिंग? मैं अनअकैडमी ज्वाइन करने ही आई थी कोटा। क्या सोच के आप अनअकैडमी ज्वाइन? क्योंकि मैं अनअकैडमी से लास्ट टाइम भी जुड़ी हुई थी, पर ऑनलाइन में थी, तो मुझे पता था इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, और इस बार फिर सारे ऑफलाइन के टीचर्स भी आए थे जिनसे मेरे कजन्स पढ़े हुए हैं, तो दे वर लाइक कि यहीं पे जाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, पहले आप। अगर आपसे मैं एक वर्ड में पूछूं अनअकैडमी के टीचर्स के बारे में, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। अगर सेंटेंस में पूछूं? अ कंप्लीट बंच ऑफ टॉप फैकल्टीज। और आप? हिंदी बोल दो। बेस्ट एजुकेटर्स फॉर आवर फ्यूचर, लाइक बेस्ट एजुकेटर्स फॉर आवर फ्यूचर। और आप क्या कहना चाहोगे? बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? सर तो अभी एनएलएम पढ़ा रहे हैं, और अभी सर ने एंगुलर मोमेंटम और सैटेलाइट का, मतलब अगर कोई सैटेलाइट स्पेस में मतलब रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्वेश्चन मैं करूँगा। अभी सर क्या पढ़ा रहे? सर एनएलएम पढ़ा रहे थे। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ। जैसा कि मैं बोर्ड पे देख पा रहा हूँ, सर ने पढ़ा रहे कि मतलब सैटेलाइट के बारे में, तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से आ रहा है मेरे माइंड में। अगर मान लो सैटेलाइट जहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ पे अगर एयर रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कम होगा या बढ़ेगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? उसकी वेलोसिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमारा जो L और V होगा, डेट इज एंगुलर मोमेंटम एंड वेलोसिटी का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ जाएगा। ओके तो क्योंकि कांस्टेंट आएगा, और हमारी L की जो डायरेक्शन है वो टॉर्क के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो क्योंकि इससे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कम रहा है, तो वेलोसिटी इस वजह से बढ़ जाएगी, और जनरली हम लोगों को लगता है कि वेलोसिटी घट जाएगी, पर क्योंकि वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, इसलिए जो हमारी बॉडी है वो स्पाइरल फॉर्म में रोटेट करना चालू करेगी, और वो अर्थ पे आके कोलैप्स कर जाएगी। इस वजह से हम जहाँ पे एयर का रेसिस्टेंस होता है उस एरिया को छोड़ करके हम दूसरे एरिया में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इनके लिए ताली हो जाए। कि सब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन चलेगा तो माइनस कर देंगे। वो तभी वैलिड है जब दो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहे हो, और हम किसी एक ऑब्जेक्ट में दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो कहानी बदल जाएगी। जब सेम डायरेक्शन होगी तो हाँ, और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस। वीडियो फेमस हुआ था, बड़ा फेमस हुआ था, वो एस्केलेटर वाला एक बंदा था। हाँ एग्जैक्टली, तो आप जाएंगे नहीं बात है। ऐसे में तो लोग होते हैं ना, एक बंदा वो एस्केलेटर पे भरोसा करता है, वो जाके खड़ा हो जाता है, एस्केलेटर मुझे ऊपर छोड़ देगा, वो छोड़ भी देता है। एक और होता है जिसको भरोसा नहीं करता, उसको भी चलता है, नहीं समझ में आएगा। एस्केलेटर ऊपर चल रहा है तो वो भी ऊपर चलना शुरू कर दे, जल्दी पहुंच जाएगा। पर एस्केलेटर ऊपर चल रहा है और वो एस्केलेटर पे नीचे चलना शुरू कर दे, तो दोनों की स्पीड बराबर हो। ऐसे फोन पे बात कर रहा है, ध्यान आई उसको कि एस्केलेटर ऊपर चल रहा है और वो नीचे चलना शुरू कर दे, पूरी बात खत्म, मतलब कोई खड़ा हो नहीं समझ पाएगा। सर जैसा कि मैं भी एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन किया, वो बहुत ही बखूबी बहुत अच्छा आंसर दिया, तो सर मैं इस बैच के बारे में जानना चाहूँगा, आप इस बैच के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार देखो, हम तो जितने भी बैच पढ़ाते हैं ना,
उन सभी बैचेज में बच्चे हमें सभी अच्छे, मुझे आज तक मतलब मेरे 20 साल की टीचिंग करियर में कभी ऐसा बैच नहीं मिला जिसमें कह सकता हूँ कि बच्चे अच्छे नहीं हैं। बच्चे सब अच्छे होते हैं। आपकी हैंडलिंग कैसी है बच्चों को लेकर के, एक तो वो चीज़, और दूसरा आप बच्चे को फिजिक्स से को फेस करना कैसे सिखा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट में कितने कंफर्टेबल होते हैं। तो बहुत एक बेहतरीन बैच है। और शुरुआत में जब आए थे हम पढ़ाने इस बैच के अंदर, तो इस बैच के सभी बैचेस के अंदर हमें लगा था कि बच्चे बेचारे 2 साल कोविड को फेस करके आ रहे हैं, कंसेप्चुअली बहुत कमज़ोर हैं। शुरुआत में हमारा मोमेंटम स्लो रहा, पर अभी जो इनका रिस्पॉन्स है और जो हमारे मार्क्स वगैरह बच्चों ने लेकर आए हैं पहले टेस्ट के अंदर, जबकि हमने पेपर बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छे लेवल का, जो नीट का पेपर आता है उससे काफ़ी हमने लेवल हाई रखा था, उसके बाद भी जो मार्क्स इन्होंने लाए हैं, और कुछ क्वेश्चन हम जानबूझ कैसे डालते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर सही कर रहा है कोई बच्चा तो डेफिनेटली उसके पीछे उसके बहुत अच्छे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होंगे तभी सही करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो ऐसा इन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे हर बैच के अंदर जो 4 बैच है, इनमें स्पेशली इस बैच के अंदर सर आप इस बैच, हाँ, इस बैच के अंदर मैं 10 ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ जो 675 एंड अबव मार्क्स लाने की कैपेसिटी रखते हैं और लाएंगे 675 है वो लाएंगे। अब यहाँ क्या है कि आज मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, बाकी डिपेंड करता है कि इनका पूरे साल हार्डवर्क कैसा रहता है, क्योंकि मतलब अभी इस टाइम पे एक महीना क्लास हो चुका है, एक महीने की क्लास में भी 100%। और ये हमारा कमिटमेंट है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है और वो करना भी चाहता है, मैं तो कहता हूँ कोई बच्चा है कि यार उसको भी लगता है कि नहीं मैं थोड़ा फर्स्ट टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स कम आया, किसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, वो जिस दिन डिसीजन ले लेगा कि सर मुझे आज से पढ़ना है, नीट के एक दिन पहले को छोड़ के तो अगर वो 15 दिन 20 दिन बाद में उससे आगे मिलता है कि नहीं मेरे को अब करना है बहुत अच्छे से हार्डवर्क, हमारी पूरी टीम उसके साथ है, मतलब हम टिल दी एंड साथ देंगे, बशर्ते आप ये माइंडसेट करो कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होना है और मुझे मेहनत करना है, तो हम आपसे दोगुनी मेहनत करेंगे, इसमें कोई डाउट, और हम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो ELP तुम्हें प्रोवाइड किया है, जो क्वेश्चन नंबर, तुम्हें कभी सोचा था कि आप अपनी जिंदगी में NLM कितने सवाल कर पाओगे? मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी ये पूरा नहीं हुआ है, मतलब चलेगा तो एक महीने का एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चन हम रोजाना सोल्व करवाएंगे। डेली 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस कंटेंट से रिलेटेड होंगे और बच्चा उसको डेली रिवाइज करेगा, और उसके लिए हमने इनके लिए एक सरप्राइज टेस्ट भी प्लान किया है जिनको पता नहीं होगा, क्लास में होगा, फिर वो सडनली होगा कि आज ये आएंगे, इनको पता ही नहीं कि टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट। हाँ, और वो ELP पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि बच्चा वास्तव में ELP को सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा है, मतलब उनका कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन भी रिवाइज हो। हाँ राइट, तो वो इसलिए हम उसको रखेंगे। तो प्लान हमने बहुत अच्छे किए हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम सारी टीम बैठ के हर वीक डिस्कशन करते हैं क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो कोशिश तो बहुत अच्छी है, और जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो इस क्लास में बैठा हुआ एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर नीट क्वालिफाई करने का पोटेंशियल ना हो।